दिवाली से पहले लगातार प्रदूषण का कोहराम दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। सांसों पर संकट जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अगले 72 घंटे काफी संवेदनशील होने वाले हैं और आज 300 से नीचे आकर यहाँ पर 274 के करीब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पहुंच चुका है। थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषण रोकने के लिए दिवाली पर अलग अलग जो यहाँ पर कदम है वो उठाए जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है, उन्होंने कई तरीके की एडवाइजरीज भी जारी की है। एडवाइजरीज में क्या कुछ है, साफ तौर से लिखा है कि दिया जलाएं, पटाखे नहीं जलाएं और प्रतिबंधित जो पटाखे हैं यानी कि जो पोल्यूशन उड़ाने वाले क्रैकर्स हैं उनका इस्तेमाल ना करें। और ये याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से जाहिर किया था कि कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है वो चिंताजनक है। आपको बता दें कि लगातार जो यहाँ पर इको फ्रेंडली पटाखे हैं, यहाँ पर जिनको ग्रीन क्रैकर्स कहा जाता है, उनका इस्तेमाल करने की हिदायत आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा साफ तौर से दिल्ली वासियों को दी गई है। दिल्ली का प्रदूषण स्तर है वो आगे बढ़ेगा, मुझे भरोसा है। दिल्ली के अंदर 3 चीजें एक साथ क्लब हो रही हैं। एक पराली का धुआं जो बाहर से आता है, दूसरा दिवाली में पटाखे का धुआं और तीसरा त्योहारों की वजह से सड़क पर कंजेशन जाम की समस्या जो है वो बढ़ने वाली है। और इन तीनों वजहों से जो दिल्ली का प्रदूषण स्तर है वो आगे बढ़ेगा। मुझे भरोसा है ये इन सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के माध्यम से पहले बहनों की रक्षा के लिए वो काम कर रहे थे, अब ये सारे लोग मिल करके दिल्ली के लोगों की सांसों की रक्षा के लिए काम करेंगे। और दिल्ली की सेवा ये पहले भी करते रहे, दिल्ली के लोगों के लिए आज भी सेवा करेंगे। और हमें भरोसा है कि हमारी तरफ से प्रयास जारी है, आगामी दिनों में वो और भी बेहतर दिल्ली के लोगों को सेवा दे पाएंगे। अभी जो सबसे बड़ी चुनौती पटाखों के धुओं की है, आज मैंने एलजी साहब को पत्र लिखा है, कई जगह से अखबारों के माध्यम से मेरे पास फीडबैक आया कि बैन होने के बावजूद भी पुलिस की चारों तरफ लापरवाही दिख रही है। कई जगह पटाखे बिक रहे हैं, बॉर्डर से दूसरे राज्यों से पटाखे आ रहे हैं। तो आज मैंने उनसे निवेदन किया है कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। कल मैंने भी 1 बजे पुलिस अधिकारियों को, डीपीसीसी के अधिकारियों को बुलाया है, जिससे कि पटाखे के धुएं को, क्योंकि वो हमारे हाथ में है, प्रदूषण का असर हमारे ऊपर पड़ना है, तो हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आज से हम लोग दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान भी शुरू कर रहे हैं ग्राउंड पे जन जागरूकता के लिए। तो हमारी सरकार की कोशिश यही है कि चारों तरफ से सबके सहयोग से मिल करके इस प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करें। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जानकारी आपको देना चाहेंगे, जहां पर 0 से 50 के बीच में स्थिति बेहतर होती है, यानी कि एयर क्वालिटी अच्छी गुणवत्ता की होती है। 51 से 100 के बीच में संतोषजनक यानी कि सैटिस्फैक्ट्री जो एयर क्वालिटी है वो यहाँ पर मापी जाती है। 101 से लेकर 200 के बीच में सामान्य एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो यहाँ पर नापा जाता है। लेकिन अगर हम 200 से ऊपर चले जाएंगे, 201 से लेकर 300 के बीच में खराब क्वालिटी ऑफ एयर कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम 301 से लेकर 400 के बीच में बात करेंगे तो बहुत खराब गुणवत्ता की एयर हो जाती है, एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा हो जाता है। 400 से 500 के बीच में स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। और अगर हम कल की बात करेंगे या फिर अभी की भी बात करेंगे तो कुछ एक इलाकों में 610 के करीब की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। यानी कि इन तमाम चीजों को लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खराब गुणवत्ता की एयर क्वालिटी इस समय देखने को मिल रही है। खास तौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें या फिर आसपास के इलाकों की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसका स्केल लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही है। केशव हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से। केशव, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार हम ये खबरें प्रसारित करते नजर आ रहे हैं, सभी लोग इस चीज से काफी ज्यादा चिंतित हैं, किस तरीके से लगातार दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। अब मात्र 2 दिन बच चुके हैं यहाँ पर दिवाली को। अब दिवाली पे किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स पर और ज्यादा पारा हाई होता नजर आएगा और ज्यादा लोगों को दिक्कतें पेश आएंगी? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में प्रदूषण से स्थिति दूभर है और लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। जब दिवाली के 2 दिन रह गए हैं, उससे पहले दिल्ली में प्रदूषण से स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से दिए जलाएं पटाखे नहीं
का अभियान शुरू किया गया है। सरकार की भी कोशिश है कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार के प्रयास सफल हों, लेकिन अभी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि दिल्ली में लगातार धुंध की चादर अभी से देखने को मिलती है। आने वाले समय में दिल्ली में स्थिति क्या होगी, क्या सरकार के प्रयास सफल होंगे, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन लगातार दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने के बाद सरकार प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन अभी भी प्रदूषण से स्थिति खराब है। लेकिन सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, अब ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन लोगों के हाथ में है। केशव, लोगों को किस तरीके से अब जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ चुका है? देखिए, बिल्कुल जरूरी है कि जब दीपावली के मौके पर सरकार की तरफ से ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई है, जो बाकी पटाखे हैं जिनसे प्रदूषण बढ़ता है उन पर प्रतिबंध है, और सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है। लेकिन लोग अगर इन नियमों का पालन करेंगे तभी ये सुरक्षित हो सकेगा और दिल्ली प्रदूषण से कहीं ना कहीं कुछ स्तर पर बचती हुई दिखाई देगी। ठीक है केशव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। केशव मोहन मिश्रा यहाँ पर अपडेट कर रहे थे दिल्ली के हवाले से, जहाँ पर कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं।